देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नेशनल का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें पड़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाती है, यह बताना है आपके लिए। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए सभी लोग। दुगनी हो जाती है, आधी रह जाती है, वही रहती है, या शून्य हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वह क्या है, और इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर, आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, आधी रह जाती है, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही यहाँ पर राइट आंसर बताया है तूफान सिंह, इन्होंने बी बताया, यहाँ पर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए यदि नेशनल का जो व्यास है वह दोगुना कर दिया जाए तो इसमें पड़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है, यह आपके लिए याद रखना है। बिल्कुल सही बताया बी यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि श्यानता की इकाई है, तो बताइए सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। रविंद्र जी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। बिल्कुल सही, हाँ। तो श्यानता की इकाई है, तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, श्यानता की इकाई है। तो श्यानता की इकाई है आपके यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा प्याउज, प्याउज आपका यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही बताया है सक्षम, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर श्यानता की इकाई प्याज जो है, इसको आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव्य में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव्य की ऊंचाई बताना है। यहाँ पर क्या होगी, दोनों केश नलियों में अधिक होगी, या अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, या कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, या जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। जासमिन जी, राखी जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। शुभम मिश्रा जी, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर आप सभी को बताना है। यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी कम व्यास वाली केश नलियों में अधिक होगी, यह आपका जो विकल्प नंबर सी है बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो किसके कारण होता है, दाब अंतर, या केश के घटना, या तेल की कम श्यानता, या तेल में कार्बोक्सिलिक जो समूह है इसके कारण। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, और जो इसका राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है कि इसकी घटना आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है, बी बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है क्या है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर। क्या है राइट आंसर, सभी लोग बताएं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती लेकिन जो जहाज रहता है वह तैरता है, एक इस सिद्धांत पर आधारित है। और इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वह क्या है, आप लोगों को कमेंट में बताना है, तो जरूर सभी लोग बताएं। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है, बिल्कुल सभी लोगों ने यहाँ पर बी बताया है कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इस
जो है इस पर आधारित है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह बताना है आपके लिए। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताओ क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे कि आर्किमिडीज का जो नियम है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वह है आपका विकल्प नंबर 1, पिलवन का नियम। पिलवन का नियम आपके यहाँ पर सही आंसर है, पिलवन के नियम से संबंधित है, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सभी लोगों ने यहाँ पर ए बताया है, बिल्कुल सही, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, पिलवन का नियम संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। घनत्व, द्रव्यमान या आयतन, इसका ऐसा मात्रक जो है किलोग्राम मीटर 3 होता है, यह आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, यह बताना है आपके लिए किसका यह सिद्धांत है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर संजय जी, रविंद्र जी, गौरव जी, क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर बी। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी आपके यहाँ पर सही आंसर है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपके लिए है, याद रखना है विकल्प नंबर बी, बी होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में डुबोया जाता है तो उस वस्तु का ऊर्ध्वाधर बल ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उत्प्लावन बल कहते हैं, यह भी आपके लिए याद रखना है। इसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, आर्किमिडीज या न्यूटन या लुई पास्चर या इनमें से सभी। तो 4 विकल्प हैं और इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। आर्किमिडीज जो है आपके यहाँ पर सही आंसर है। क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर 1, सभी को याद रखना है। और सभी ने यहाँ पर बिल्कुल सही, सभी लोग ए यहाँ पर बता रहे हैं, तो ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः यहाँ पर डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो जो डूबा हुआ कुछ ठोस रहता है, फिर उसकी जो उछाल की मात्रा रहती है वह किस पर निर्भर करती है, यह बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। बताइए क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर या ठोस के द्रव्यमान पर या ठोस के भार पर या इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोगों को यहाँ पर आंसर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है विकल्प नंबर 1 में, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर सही आंसर है, 1 बिल्कुल सही आंसर होगा।
यहाँ पर देखिए उछाल की मात्रा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रत्येक द्रव्य के अंदर डूबी हुई वस्तुओं पर एक उछाल बल लगता है। द्रव्य के जिस गुण के कारण उपरोक्त बल कार्य करता है वही गुण या उत्क्षेप जो कहलाता है। यह भी आपके लिए याद रखना है। इस गुण के कारण द्रव में पिंड पर ऊपर की ओर जितना बल कार्य करता है उसे उत्प्लावन कहते हैं। उत्प्लावन बल इसको कहते हैं। तो यह आपके लिए याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं तो क्या है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण, यह आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। कि जल पृष्ठ पर लोहे के जो टुकड़े रहते हैं इसके न तैरने का क्या कारण है, यह आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्या कारण है बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा गौरव जी, सक्षम जी, क्या है इसका राइट आंसर। लोहे पर विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, या लोहे पर विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, या लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, या यह जल का विस्थापन नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर ए बता रहे हैं, ये होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्या है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। यह आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर या घनत्व के बराबर। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, और 11 का सभी लोगों को यहाँ पर आंसर बताना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा जासमिन खान जी। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्या है आपका राइट आंसर है आयतन के बराबर। आयतन के बराबर एक यहाँ पर सही आंसर है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर माखन सिंह। तो क्या है इसका राइट आंसर, तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। यह संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, यूएसए या ग्रीस। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वह है आपका विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ग्रीस आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ग्रीस। अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों का जो तैलीय पृष्ठ पर न चमकने का कारण बताना है, क्या कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या कारण है बताओ सभी लोग, कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। चिपकने का कारण बताना है। तो क्या है इसका कारण, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो बताइए क्या राइट आंसर। ये जो है ओल्ड पेपर नहीं है, मगर इसमें जो क्वेश्चन जो हम लाए हैं आपके लिए किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर यह जो है पूछे गए हैं। तो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का जो कारण है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 असंजक बल का अभाव है आपका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा।
यहाँ पर देखिए पानी के अणुओं के बीच असंजक बल पानी तथा तेल के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल से अधिक होने के कारण पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती हैं। यह आपके लिए जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो यह आपके लिए आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है यहाँ पर इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो पूजा जी, रविंद्र जी, आरती जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर 14, तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ बिल्कुल। और बहुत सारे जो है इसके ओल्ड पेपर की वीडियो आपके लिए यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में ओल्ड पेपर आप डालोगे जेल प्रेरी ओल्ड पेपर 2018, तो बहुत सारे उसमें सभी विषयों के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में बनी है एक अलग से ओल्ड पेपर की, तो वहां से आप देख सकते हैं उनको, ओल्ड पेपर की वीडियो को। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी कि पश्चिम से पूर्व। आपका यहाँ पर बी जिन्होंने नहीं बताया उनका राइट आंसर है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। यह आपके लिए याद रखना है। तुल्यकारी या भू-स्तर उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन दशा के समान 24 घंटों के आवर्तकाल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह आपके लिए याद रखना है। इन उपग्रहों का लगभग 36,000 किलोमीटर को ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ये अपने आवर्तकाल के कारण पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक की स्थायी प्रतीत होते हैं। यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, क्या देखिए पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है, तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका कार्य? पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। संजय जी, नितिन जी, तो भावना जी, क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? और घर्षण को बढ़ाना या गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थितिक जो घर्षण है इसको गतिज घर्षण में बदलना, या मात्र सुविधाओं के लिए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने नहीं बताया है उनका राइट आंसर है बिल्कुल सही, लाला बानो, सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। रविंद्र जी, भावना जी, क्या है इसका राइट आंसर? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इस प्रकार आपके सामने देखिए 4 विकल्प हैं और इस एक विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही बताया है। विकल्प नंबर 1 16 का वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के गोल के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य साबुन के गोल पृष्ठ तनाव पर तथा साबुन के बुलबुले की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर। और सभी लोग एक बार वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लें, वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ 17 का राइट आंसर बताना है। बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, उतना ही रहेगा, यह आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी।
पानी के एक गिलास में एक बर्फ का जो टुकड़ा तैर रहा है, यदि वह बर्फ का टुकड़ा जो है पिघल जाता है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात पानी उतना ही रहेगा। यह आपका जो है राइट आंसर होगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, यह आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर 4 विकल्प है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। लोकेंद्र धाकड़ जी, क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 सोना राजपूत, तो इसका राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, एक विकल्प का चयन करना है और इसका जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर क्या है? विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी 29.4 मीटर सेकंड आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, तो क्यों दौड़ाया जाता है यह आपके लिए बताना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, या वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। सभी लोग राइट आंसर बताएं। सीताराम जी, क्या है इसका राइट आंसर? और इसका क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का जो राइट आंसर होगा वह है आपका यहाँ पर क्या है? विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, यह आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक बिंबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोमबत्ती होगा, मोमबत्ती होगा यहाँ पर। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार या वही रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, गोलाकार आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर? गोलाकार। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोल हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान 0 हो जाएगा, जिसमें ज्वाला गैसों के साथ ऊपर नहीं जाएगी। यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण बताना है। क्या कारण है इसका? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, या तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, या तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर? 4 विकल्प हैं, तो इसका जो राइट आंसर है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका जो कारण है वह है आपका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया यहाँ पर उनका राइट आंसर होगा। डी बिल्कुल सही, यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। देखिए, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैशिक एकमात्र कारण नहीं है? तो किसके लिए नहीं है? स्याही का सोखना, या भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, या सूती कपड़े का जल की बूंद जो है फैलना, और पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताओ।
बताइए भावना जी, माखन जी, क्या है इसका राइट आंसर? संध्या सेन जी। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर होगा, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी डी बताया, नितिन चौहान जी, आपका राइट आंसर है पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 23 से क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टीन? तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका, क्या है? विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही बताया है, 1 आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। सभी लोग यहाँ पर ए बता रहे हैं। न्यूटन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो न्यूटन आपका यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर ए बताया है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। इस नियम के अनुसार वस्तु का प्रत्येक कण प्रत्येक अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल का परिणाम उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, क्या आशय है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं, एक विकल्प का सभी लोग चयन करें, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें, वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें और एक बार शेयर कर दें, और इसका सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। लोकेंद्र धाकड़ जी, क्या है इसका राइट आंसर? हाँ, तो इसका राइट आंसर बताना है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने बताया है विकल्प नंबर डी। डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है डी में? डी में आपके यहाँ पर है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। यह जिन्होंने बी जो डी बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। यहाँ पर देखिए, ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ना तो ऊर्जा का सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पलायन वेग बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताएंगे, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? पृथ्वी का पलायन वेग है तो कितना है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो माखन जी, तूफान सिंह जी, सोना राजपूत जी, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर राइट आंसर है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। डी बताया जिन्होंने उनका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। 11.2 किलोमीटर सेकंड आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, डी। देखिए, यहाँ पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे पलायन वेग कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पलायन वेग किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगी? पलायन वेग किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे पलायन वेग कहते हैं। इसके जो है पृथ्वी के लिए इसका मान जो है 11.2 किलोमीटर सेकंड आपके लिए याद रखना है, बिल्कुल सही। और पास्कल इकाई है,
बिल्कुल सही लोकेंद्र दाकड़ जी। तो अब इसका आंसर बताएं कि पास्कल इकाई है तो क्या होगा राइट आंसर? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएंगे, बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पास्कल इकाई है तो पास्कल किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग यहाँ पर आंसर देंगे, तो सभी लोग बताएं पास्कल इकाई है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका क्या है? विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, दाब की। दाब आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बी यहाँ पर सही बताया है। क्या है? दाब। किसी यहाँ पर देखिए किसी ताल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक जो है अदिश राशि है। यह भी आपके लिए याद रखना है कि जो दाब है यह क्या है? एक अदिश राशि है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर वर्ग द्वारा समतुल्य है तो क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, 4 विकल्प हैं आपके सामने और इसका राइट आंसर कमेंट में सभी लोग बताएं तो क्या होगा? सोना राजपूत जी, जासमिन जी, संध्या जी, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 है और सभी लोग आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वह है आपका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या है? बी 1.0 बार आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक का बताना है यहाँ पर। तो संजय सोलंकी, तो बताइए संजय सोलंकी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई या जल का बहाव या जल की मात्रा? क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही बताया यहाँ पर लोकेंद्र जी ने, जल का बहाव। जल का बहाव आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। सी आपका राइट आंसर है और क्यूसेक के द्वारा किसी जल का बहाव मापा जाता है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का भार, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 है किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है या ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? तो किसी पिंड का भार कहां पर होता है तो यह बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29। तो संजय जी, जासमिन जी और जो है रविंद्र जी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है कि किसी पिंड का भार जो है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, यह आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन नहीं है आज की वीडियो में, बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन लिए थे। तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें, वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें।